हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार झा आज एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे आप लोगों से। टॉपिक मेरा ये है कि आज की स्थिति को देखते हुए भारत में जितनी सारी समस्याएं आ रही है कि भारत की जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की बात किया गया है, इसका मतलब है कि हर धर्म को सम्मान इस भारत में किया जाए, हर धर्म को एक ही दृष्टि से देखा जाए। तो आज मैं इस पे एक विशेष बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जब देखा जा रहा है कि बहुत सारे वीडियो में ऐसा मैंने स्टेटमेंट देखा है कि आने वाले समय में लगता है कि भारत का विभाजन और भी ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ को लेकर के शायद ये आप भी जानते होंगे, फील करते होंगे। तो मेरा मानना है कि वैसे भी लोकतंत्र में अगर सबसे ज़्यादा पावर किसी के पास होता है तो वो होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, या जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये कोर्ट, लेकिन आज की जो एक्चुअली प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं कि कोर्ट कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं करता नेता के बीच में, क्योंकि दोनों मिलजुल के चलते हैं और जिसके कारण न्याय में बहुत सारी बाधाएं आते हैं। ये सच है। ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखेंगे तो यही होता है। जो बड़े आदमी होते हैं उनकी बात ज़्यादा जल्दी जो है सो सुन लिया जाता है कोर्ट में। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा भारत बने, तो मैं बोलता हूँ कि भारत में अगर जितने भी धर्म हैं, अब धर्म के आधार पे ही भारत को जो है सो लेके चलो। इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, जो भी धर्म भारत में है, इसमें एक ऐसा रूल हो जाना चाहिए था कि उस धर्म के एक सबसे विद्वान आदमी, उसकी जो भी कुछ क्राइटेरिया दिया जाए, जो इतना पढ़े लिखे, एक एंट्रेंस ले लिया जाए, वो आदमी उस कोर्ट के जज बनेंगे। इससे होगा क्या, भारत स्तर पे आगे आने वाले भविष्य में अगर कोई ऐसा स्टेप उठाया जाएगा जिसमें एक धर्म किसी अन्य धर्मों को प्रताड़ित करेगा इस भारत में, तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि 7 धर्म है, 7 धर्म में से अगर 6 धर्म या 5 धर्म कि जो भी कोई रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जज, वो अगर किसी तरह का रिटेन लिख के दे देते हैं कि इस तरह का स्टेप उठेगा, तो वही चीज़ भारत में फॉलो होगा। और सेना भारत की हर तरह की जो भी कोई आपको फोर्सेस होंगे, वो उन 6 के द्वारा ही चलेंगे। 6 या 5, इनको एक रूल दे देना चाहिए, अथॉरिटी दे देना चाहिए कि अगर 7 जज में से अगर 5 या 6 जज अगर रिटेन कुछ दे देते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये इलीगल काम किया है, प्रधानमंत्री को जेल में डाला जाए, उसके पास पावर आ जाएगा। क्योंकि 6 धर्म के ज़्यादा आदमी अगर मान लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें मेजोरिटी आ गया, वो अगर ये लिख के दे दिया तो उसको प्रधानमंत्री पे भी कार्रवाई हो सकता है इस देश में। और उतना ही नहीं, अगर भविष्य में मतलब अगर किसी धर्म को लग रहा है कि मैं विलुप्त हो जाऊंगा, मुझे भारत से निकाल दिया जाएगा, तो आप क्यों नहीं एक काम करते हो कि ये रूल बना दो कि हर धर्म का एक एक श्रेष्ठ आदमी को ही, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसमें जो है सो मतलब उसका जज के लिए उसका एंट्रेंस ले लो, जिस भी क्राइटेरिया से आपको लेना ले लो। वो उसमें से 7 अगर रहेगा, जैसे कि हिंदू रहेगा, मुस्लिम रहेगा, सिख रहेगा, ईसाई रहेगा, उसका पारसी रहेगा, जैन रहेगा, बौद्ध धर्म रहेगा। और अगर आपको भीमराव अम्बेडकर के प्रति थोड़ी सहमति है तो भीमराव अम्बेडकर को भी एक थोड़ा जो है सो मतलब उनकी जो भी जाति है उनसे एक जज के रूप में दे दो। तो ये मिला जुला के 8 में से अगर 6 जज अगर किसी भी चीज़ को सपोर्ट कर दिया तो वही चीज़ भारत में लागू होगा। इससे क्या होगा कि हर कोई एक धर्म की संख्या अगर ज़्यादा होगी भारत में, तो भविष्य में अगर कोई एक धर्म की संख्या अगर मान लीजिए 60% हो गई, तो होगा क्या कि वो नेता को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता रहेगा, वो धर्म की जाति जिसकी जनसंख्या ज़्यादा रहेंगे। तो आपको अगर ये चीज़ देखिए कि अगर मान लीजिए कोई भी धर्म अगर किसी को प्रताड़ित करेंगे, तो वहाँ पे एक्चुअली में फोर्स जो इंडियन होंगे, जो भी आपको पुलिस होंगे, जो भी आपको सारे सिस्टम होंगे, ब्यूरोक्रेसी होंगे, वो किसके साथ देंगे? मेजोरिटी, क्योंकि नेता उनके इन पे प्रेशर डालेंगे। तो लेकिन अगर कोर्ट में सारा कुछ पावर समाहित रहेगा तो क्या होगा ना कि वो मेजोरिटी पे कोई भी ध्यान नहीं देगा, फिर कोर्ट अपने हिसाब से करेगा। क्यों? क्योंकि हर धर्म से एक एक कोर्ट में आदमी गया हुआ है। तो अब वो क्या करेगा कि अगर मान लीजिए एक धर्म कोई ज़्यादा संख्या हो गया तो वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर कोई प्रधानमंत्री उसी धर्म की, जिस धर्म की संख्या ज़्यादा है, उसका अगर स्वाभाविक बात है बनेगा ही, उसका प्रधानमंत्री बनेगा। कल के डेट में वो बोलेगा कि नहीं, ऐसा ही सिस्टम चलेगा इंडिया में, संविधान बैन हो जाएगा, ये संविधान की बहुत सारी चीज़ को हटा दिया जाएगा। तो आप क्या, वहाँ पे क्या होगा ना कि 6 जज जो है वो बैठे किस धर्म के हैं? अलग अलग धर्म के बैठे हुए हैं। तो वो 6 धर्म
मान लीजिए 8 धर्म है तो 6 अगर साइन कर दिया कि नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री जो भी कोई बोला है इसको एट ए टाइम के लिए अरेस्ट किया जाए, इनको जेल दिया जाए, तो वो जेल में चले जाएंगे और ऐसी कोई भी संकट नहीं आएंगे। और एक तरह से ये धर्मनिरपेक्ष को भी फॉलो करना हुआ, आप हर धर्म को सम्मान दे रहे हैं। इसमें तो ऐसा नहीं किसी धर्म के साथ पक्षपात भी किया गया है। भाई हर धर्म का एक जो है सो मतलब सीनियर जो पढ़े लिखे बहुत विद्वान आदमी होंगे उसको एंट्रेंस लेकर के दीजिए, या जिस भी विधि से आपको देना होगा अपने सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सभी कोर्ट में उनको जो है सो मतलब आपको जो है सो मतलब ज्वाइनिंग करवाइए। तो इससे क्या होगा कि 100% भारत में भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएंगे। कभी भी किसी भी तरह की, अगर कोई मान लीजिए हिंदू की संख्या ज़्यादा हो गया, हिंदू बोलेगा कि नहीं मुस्लिम नहीं रहेगा इस देश में, ईसाई नहीं रहेगा, सिख नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए अगर सिख ज़्यादा हो गया तो सिख बोलेगा कि ईसाई नहीं रहेगा, मुस्लिम नहीं रहेगा। तो ऐसा होगा क्या कि अगर भविष्य में एक धर्म की संख्या ज़्यादा हो गया तो वो पॉलिटिक्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इससे क्योंकि पावर तो अब कोर्ट में चला गया है, कोर्ट की जो जज है वो हर धर्म से है, वो कोई भी कोर्ट के जज कोई भी धर्म अपने धर्म को तो मतलब जो है सो मतलब नीचा होने नहीं देगा। और एक्चुअली में क्या मैटर है कि 6 धर्म की, अगर इस देश में अगर 8 में से 6 धर्म की जो कोर्ट में बैठे हुए जज वो अगर ये साइन करके दे रहे हैं कि नहीं, मतलब वो तो कभी भी इस देश के बारे में बुरा, अगर 6 आदमी 8 आदमी में से 6 आदमी किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ सही हो जाएगा। वो धर्म के मामला में ही अगर क्यों नहीं बोला जा रहा है, तो 6 आदमी कभी भी एक आदमी की तुलना में ज़्यादा जो है सो मतलब स्टेप अच्छा उठाएगा। तो वो इससे क्या होगा कि किसी भी धर्म को प्रताड़ित भी नहीं किया जाएगा इंडिया में, और सारा कुछ सिस्टम भी जो है सो मतलब अच्छे से चलेगा। तो गवर्नमेंट को जब भी सुप्रीम कोर्ट की जज होगा या हाई कोर्ट की जज होगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज होगा, इसको बहाली के लिए ये सिस्टम लाना चाहिए कि हर धर्म से एक जज जाएगा और वो अपने हिसाब से, अब उसे कोई प्रेशर भी नहीं डाल सकता क्योंकि उनके पास ऐसा अथॉरिटी है कि राष्ट्रपति को छोड़कर हर किसी को जो है सो वो मतलब जो है सो पनिशमेंट दे सकता है। अभी क्या है कि कोई भी अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री है, एमएलए है, एमपी है, वो कितनी बड़ी गलतियां करती है तो उनको दंड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि वो प्रेशर डाल देते हैं, राष्ट्रपति पे प्रेशर बनाते हैं प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे उस पर जज पे, फिर इस तरह से जो है सो मामला पूरा बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन अगर हर धर्म से वहाँ पे एक चला जाएगा तो कोई अपने धर्म को के किसी भी सही आदमी को गलत इन्फीरियर कभी महसूस होने नहीं देंगे, या कोई भी प्रताड़ित अगर किया जाएगा तो उसको भी वो नहीं होने देंगे। एकदम उचित न्याय मिलेगा सबको। अगर चाहे बड़े से बड़े पॉलिटिक्स के क्यों नहीं आदमी रहेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे, सबको वो एक ही कटघरा में खड़ा करेगा जो प्रैक्टिकली दिखेगा। अभी दिख नहीं रहा है लेकिन वो प्रैक्टिकली दिखेगा कि नहीं ये चीज़, वो 6 जज जो होंगे वो साइन करेंगे हर चीज़ पे। अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह का कोई, अगर मान लीजिए एजुकेशन की मामला में ही, अगर मान लीजिए भारत में जो है इतनी सारी जो है मतलब बाधाएँ आ रहे हैं कि हम हिंदी पढ़ें कि ये पढ़ें हम अपनी मातृभाषा को, तो उसने 6 जज जो भी बोल देंगे कि हाँ ठीक है आप इंग्लिश को ही मान लीजिए, एक जो है सो मतलब नेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश को मान लीजिए, और उसके बाद आपको मातृभाषा जो आपका होगा, मदर टंग होगा, वो आप अपना मान सकते हैं। तो उसमें क्या होगा ना कि इतनी बड़ी सांसद को बुलाने की, संसद सभा में इतनी बड़ी जो है सो बहस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 8 जज हैं, 8 में से 6 साइन कर देंगे, बस वही चीज़ ओके हो जाएगा। कोई भी स्टेप उठाना रहेगा 6 जज अपना साइन कर देंगे और वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा तो एक बार ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।